एक बार जानकारी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। दरअसल वन्यजीव प्रेमियों में रणथंभौर का कोर जोन खुलने का इंतजार अब जल्द ही समाप्त होगा, क्योंकि कल खुल जाएंगे रणथंभौर और सरिस्का के 3 महीने बंद रहे जोन। रणथंभौर खुलने का था वन्यजीव प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार। कमोबेश सरिस्का को लेकर भी वन्यजीव प्रेमियों में ऐसा ही आकर्षण है और कल सुबह की पारी से खुलेंगे प्रदेश के टाइगर पार्क्स के बंद जोन। रणथंभौर में कल और 2 अक्टूबर को सफारी हाउसफुल मानी जा रही है। जोन 1 से 5 में कल जिप्सी व कैंटर में एक भी सीट अभी खाली नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन पहले हो चुके हैं। वहीं 2 अक्टूबर को जोन 6 व 10 में जिप्सी पैक, कैंटर में कुछ सीट उपलब्ध। जोन 7, 8, 9 में गुंजाइश। सरिस्का में भी 1 से 2 अक्टूबर की जोरदार एडवांस बुकिंग है, यानी कि कुछ सीट्स बाकी है। अगर आप भी यहां पर जाना चाहते हैं, घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अभी से ही बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ये भी हाउसफुल होने वाली है। रामगढ़ विश्वधारी में भी वन्यजीव प्रेमी दिखा रहे हैं रुचि। तीनों टाइगर पार्क प्रबंधन की ओर से पर्यटन सत्र शुरू करने की तैयारी अब पूरी कर ली गई है। निर्मल तिवारी एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। निर्मल जी, क्योंकि वो वक्त भी था जब आपने जानकारी दी थी कि ये जोन बंद हो रहे हैं, और उस वक्त एहतियातन ये ऐसा किया गया था, मॉनसून परवान पर था, और अब वो वक्त आ गया, इंतजार खत्म होने वाला है वन्य प्रेमियों के लिए। जरा इसे भी डिटेल में बताइएगा। देखिए, रणथंभौर तो बाघों की नर्सरी है पूनम, और रणथंभौर को जब 3 महीने के लिए हर साल परंपरागत रूप से बंद किया जाता है मानसून सीजन के दौरान, तो निश्चित तौर पर पर्यटक इस बात को उसी समय तैयारी शुरू कर देते हैं कि जब 1 अक्टूबर को दोबारा से जब जोन खुलेंगे, क्रिटिकल कोर हैबिटेट के जो जोन होते हैं 1 से लेकर 5 जोन, तो उनको बुकिंग कराने का इंतजार पहले से ही रहता है। इस बार वन विभाग ज्यादा चाक चौबंद था। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय के नेतृत्व में बहुत सारे नवाचार किए गए, ताकि बुकिंग में जिस तरह के फर्जीवाड़े की जो पहले सूचनाएं आती थी उनको दूर किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी रहे, साथ ही साथ आम जन जो जाना चाहता है रणथंभौर उसको भी इसका फायदा मिल सके। तो बुकिंग के जो प्रोसेस है उसमें भी काफी चेंजेस किए गए हैं। अच्छी बात यह है कि रणथंभौर में करीब 75 बाघ इस समय देखिए, और लगातार हर जोन के अंदर बाघ की जो है साइटिंग वो जोरदार तरीके से होती है। जोन नंबर 1 से 5 को अब खोला जा रहा है। इसी तरह से सरिस्का को भी कल से, और रामगढ़ विश्वधारी जो तमाम जो टाइगर पार्क, ये तीनों टाइगर पार्क के अंदर जिनमें सफारी शुरू होती है वो कल से शुरू हो जाएगी। रणथंभौर की तो खास बात यह है कि जोन नंबर 1 में जैसे ही घुसते हैं तो सुल्ताना के दीदार होते हैं, उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं। जोन नंबर 2 और 3 की तरफ जाते हैं तो वहां एरो हेड और उनकी बेटी रिद्धि अपने शावकों के साथ नजर आती है। जोन 5 के अंदर जाते हैं तो गणेश और तमाम जो दूसरे जो बाघ हैं वो वहां पर नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पर सबको इसी बात का इंतजार है कि जैसे ही कल खुलेंगे तो पहले से ही एडवांस बुकिंग इस लेवल पे हो चुकी है। 1, 2 और 3 यानी 3 अक्टूबर तक पहले जो 3 दिन है वो तो पूरे हाउसफुल है रणथंभौर। सरिस्का भी कमोबेश यही स्थिति है। सरिस्का के 3 जो कोर जोन है उनको बंद कर दिया जाता है। वहां पर भी बाघों की संख्या 43 पहुंच चुकी है, जो कि ऑल टाइम सबसे ज्यादा है, सर्वोच्च स्तर पर है, और माना जा रहा है कि वर्ष के अंत तक बाघों की संख्या 50 के आसपास हो सकती है। तो पूरे जो तमाम जो काम है, खासकर रणथंभौर की बात करें तो फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर और जो रामानंद भाकर वहां के डीसीएफ है, उनके नेतृत्व में जबरदस्त काम किया गया। क्योंकि बरसात में आपको पता है पूनम की किस तरह से वहां जो मंदिर मार्ग था वहां मिश्र दर्रे के आसपास चट्टानों की बारिश हुई, चट्टानें टूट कर गिरी और भारी पानी था, तो तमाम रास्ते ठीक कर गए। बहुत बड़ी चुनौती थी फॉरेस्ट फोर्स के सामने, लेकिन उन्होंने इस चुनौती से पार पा लिया है। रास्ते ठीक कर दिए गए, पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया, सर्विलांस सिस्टम को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह सरिस्का में जो फील्ड डायरेक्टर है संग्राम सिंह कटियार और अभिमन्यु सारण जो वहां के डीएफओ है, वो पूरी तैयारी कर चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पर्यटन शुरू होगा तो उसमें किस तरह से सर्विलांस रखा जाना है, किस तरह से ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग होगी। रामगढ़ विश्वधारी में संजीव शर्मा जो वहां के डीएफओ हैं वो पूरी तैयारी कर चुके हैं, और कल तो अनुराग भारद्वाज जो पीसीसीएफ है वो वहां पर थे रामगढ़ विश्वधारी, उन्होंने भी वहां तमाम व्यवस्थाएं देखी हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि रामगढ़ में भी चूंकि एक ही बफर जोन वहां पर खुला हुआ है, वहां पर भी 5 बाघ हैं, तो बफर जोन के अलावा वहां कोर जोन कब खोला जा सकता है उसको लेकर भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि वहां का एक कोर जोन शुरू किया जाए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो वन्यजीव प्रेमियों में जो बाघों के दर्शन और वन्यजीवों के जो दीदार करने का जो एक उत्सुकता, एक आकर्षण है, वो कल उसका इंतजार समाप्त होने जा रहा है। और कल सुबह की पारी से रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़ विश्वधारी तीनों में ही जो टाइगर सफारी है वो शुरू हो जाएगी। कोर जोन के अंदर पर्यटक जा सकेंगे और देख सकेंगे उनके मन पसंदीदा बाघ और दूसरे जो वन्यजीव उनका दीदार कर सकेंगे। बिल्कुल, और पहला दिन कितना खास रहा वो भी जानकारी आपसे आगे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से हर एक खबर पर अपडेट देने के लिए।